साथ ही में जयपाल सिंह कश्यप जी हैं, वो अपना सब समाज के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। जिले हैदर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं। श्री राम सागर अकेला जी जो वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के आए, उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं, आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज़्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। किसान खाद खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है और किसान की अगर जान चली जाए केवल खाद लेने के लिए। इसी देश को तो कहते हैं ये हमारा भारतीय किसानों का देश है, खेती करने वालों का देश है, और किसान की जान चली जाए केवल इसलिए कि उसे लगातार लाइन में लगना पड़ गया। और केवल वही नहीं, आत्महत्या भी कर ली खाद को लाने के लेकर के। डीएपी है नहीं, खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। ये कौन सा हिसाब किताब है? जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। जहां पर राजनीतिक स्ट्रेटजी बन रही है, ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया,
बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है। और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो। वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जाने गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने यह कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच पे सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा।